Yeah, hello students. Hi. Students, two questions are remaining from this chapter, from the sheet. आज वो दोनों क्वेश्चन कर दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा. अभी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो जो लास्ट टाइम हमने किया था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन, तो वही वाला क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो वो कंप्लीट करते हैं. और उसके बाद एक वो डुअल प्राइसिंग वाला एक क्वेश्चन पहले भी किया था, वैसे ही टाइप का एक और एक क्वेश्चन है जहाँ पर दो प्रोडक्ट होते हैं. कंपनी मतलब एक प्रोडक्ट के दो क्लास बनाती है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ रेफ्रिजरेटर बनाएगी तो दो टाइप के होते हैं ना, एक डीलक्स रहता है और एक सुपर डीलक्स होता है. कार लेंगे तो एक बेसिक वाला वर्जन होता है और एक हायर वाला वर्जन होता है, तो वो दोनों के प्राइस में डिफरेंस होता है. तो वैसे टाइप के क्वेश्चन है, तो वैसा एक और क्वेश्चन बाकी है, तो वो कंप्लीट करेंगे. बट पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला करते हैं जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया था, वैसे टाइप का ही है. क्वेश्चन नंबर 12 एक बाकी रह गया है, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 12. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available from the books of a company manufacturing luxury ceiling fan. Production and sales during the year is 1000 unit. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, आरएमसी में चला जाएगा. डायरेक्ट वेजेस वो भी पीसी में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में. फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री, एडमिन एक्सपेंस एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग, सेल्स दिया हुआ है. द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड फॉर द ईयर 14-15. तो पिछला जो हमको दिया है वो 13-14 वाला ईयर दिया है और एस्टिमेटेड इज 14-15 फाइनेंशियल ईयर. प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी 1500 यूनिट्स, 500 यूनिट बढ़ जाएगा. मटेरियल प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%, बट ड्यू टू इकोनॉमी इन कंजम्पशन द कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 12%. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं बोलेगा तो पर यूनिट में चेंजेस करना है, और फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं बोलेगा तो टोटलिटी अमाउंट में रुपीज में चेंजेस करना है. तो यहाँ पर मटेरियल कुछ नहीं बोला तो पर यूनिट बोला ही है. प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%, प्राइस बढ़ जाएगा, बट ड्यू टू इकोनॉमी इन कंजम्पशन द कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस. दाम बढ़ गया तो और बोलते ना एकदम एहतियात भरत रहे, ओके, और वो लोग एकदम ध्यान से वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कंजम्पशन कम हो गया है, तो वो उससे थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा. wages rate per unit will increase by 20%. Okay, factory expenses 50,000 are fixed. The remaining factory expense will be in the same proportion of material consumed wages in the previous year. फैक्ट्री में 50,000 फिक्स है, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इन अमाउंट टोटलिटी. बाकी का जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, जितना मटेरियल वेजेस बढ़ रहा है उतना ही इन अदर वर्ड्स बढ़ जाएगा आपका वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस. उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है. टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 66 2/3%. 66 2/3% मतलब 2/3 होता है. इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो 66 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 300. 3 है ना, तो परसेंटेज है, परसेंटेज हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो उसको आप रिड्यूस करोगे तो दैट कम्स टू 2/3. यूनिवर्सिटी के दो फेवरेट है, याद रखो. 33 1/3 मीन्स 1/3 एंड 66 2/3 मीन्स 2/3. आप ट्राई करके देख सकते हो. 66 इंटू 3 प्लस 2. सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी 90,000, दे दिया डायरेक्टली. प्रॉफिट डिजायर्ड इज 20% ऑन सेल्स, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला खेल है. कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है शोइंग मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फॉर 13 14 14 15. प्रॉफिट पर यूनिट मतलब ये भी यूनिट में लास्ट तक निकालना है आपको. ओके, तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है. तो चलो शुरू कर दे. पहले प्रेजेंट कॉस्ट शीट बना दे और उसके बेसिस पर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना दे. कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो वो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. प्रोडक्शन पहले 1000 यूनिट है, अज्यूमिंग जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल किया है. सिमिलरली एस्टिमेटेड में 1500, उसमें तो फिक्स जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सेल अजम्पशन पे ही करना है. सो हेडिंग दे दो आप, कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2014. कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी for the year ending 31st March 2014. Production and sales 1000 units है. Particulars rupees, total rupees और CPU.
सो रेडी है आपका फॉर्मेट? लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टार्ट करें. देखिए सबसे पहले आ जाएगा अपना डायरेक्ट कॉस्ट. उसमें आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम. और रॉ मटेरियल कंज्यूम में स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमें क्या दिया हुआ है? सीधा रॉ मटेरियल ही दे दिया है 2 lakhs. सो डायरेक्टली इन दी आउटर कॉलम डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन. ओके 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपया हो गया. 3 0 कैंसिल. नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट वेजेस लेबर. डायरेक्ट वेजेस लेबर इज 1,50,000. डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन यू गेट CPU. डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो यही मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट PC 3.5 लाख. फिर मिलेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसमें पहला आ जाएगा फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स. स्टूडेंट्स मैं अभी से पहले से ही बाइफरकेट कर देता हूँ क्योंकि आगे एस्टिमेटेड में वो वाला में तो प्रॉब्लम आ जाएगा. वेरिएबल और फिक्स्ड वाला जो फंक्शनिंग है वो पहले ही कर देते. तो लोग ने कुछ फिक्स्ड बोला था, 50,000 फिक्स्ड है तो पहले ही ले लेते तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आया. बट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको यहाँ पर दिया है 1,37,500. तो वो एस्टिमेटेड में प्रॉब्लम ना है इसलिए पहले से ही बाइफरकेट कर ले. सो 137,500 में 50,000 इज फिक्स तो वेरिएबल इज 87,500. 137,500 divided by 1,000 is 137.5. टोटल कर दो तो आपको वर्क कॉस्ट मिल जाएगा. ओके फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. सो 3.5 लाख 350 प्लस 137,500. ओके आई थिंक सो दैट कम्स टू 487,500. बराबर है क्या? चेक कर लो. $487,500 divided by 1,000. 487.5. उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में आपको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा एग्जाम में, प्लीज राइट फुल फॉर्म. एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है आपको कितना? 60,000 60,000 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन you get cost of production. $4,87,500 plus 60,000 547,500 divided by the production 547.5. जनरली हम लोग CPU यहाँ तक ही निकालते बट क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है सो विल मूव एड लास्ट तक निकालेंगे यहाँ पर. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ गया 547.5. ओके उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेलिंग एक्सपेंस आपको दिए हुए 45,000. डिवाइड करेंगे CPU मिल जाएगा 45. ऐड करेंगे
मिल जाएगा आपको आपका टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें ऐड योर प्रॉफिट, यू गेट सेल्स। ओके, 547,500 plus 45,000, that is 5,92,500. उसमें ऐड प्रॉफिट, दैट विल गिव यू सेल्स। सेल दिया है क्वेश्चन में 7,30,000, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 7,30,000 माइनस 592,500, 137,500 आ रहा है। प्रोडक्शन एंड सेल्स आर द सेम, $137.5 592.5 7,30,000 divided by 1,000, 730। तो प्रेजेंट कॉस्ट शीट तो बन गया, अभी इसके बेसिस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है, तो आप हेडिंग दे दो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 14-15, फॉर द ईयर 14-15, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 14-15। प्रोडक्शन एंड सेल्स इस बार है स्टूडेंट्स 1500 यूनिट्स। ओके, 1500 यूनिट्स। लेट्स बिगिन नाउ फॉर द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। पहले आ जाएगा अपना डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में क्या बोला है उधर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 25% बट ड्यू टू इकोनॉमी इन कंजम्पशन द कॉस्ट पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 12%। प्राइस बढ़ रहा है, बट प्राइस बढ़ रहा है तो वो एकदम इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा कंजम्पशन कम हो गया, तो उससे खर्चा कम हो गया, तो क्या तो 25% बढ़ रहा है और 12% वैसे कम हो रहा है। सो मैंने जैसे आपको बोला डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट में करेंगे तो पुराना 200 है, 25% बढ़ रहा है और 15% कंजम्पशन घट रहा है। प्राइस बढ़ रहा है 25%, कंजम्पशन घट रहा है, ओ सॉरी 12%, 15 नहीं 12%। सो जैसे मैंने लिखा है कैलसी पे आप वैसे ही कैलकुलेट करो, 200 प्लस 25% माइनस 12%, 220 आ रहा है, चेक कर लीजिए। अच्छा बहुत बार मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं सर पहले प्लस करने का क्या माइनस करने का, आप कैसे भी करो ना स्टूडेंट्स, वो आंसर दो, मेरे ख्याल से वैसे ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। देखो वो भी चेक करके देख लो, 200 माइनस 12% प्लस 25%, 220 ही आता है। पहले प्लस करो कि पहले माइनस करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो 220 आ रहा है, ठीक है, बट जैसे इन्फॉर्मेशन दी हो सके तो वैसे ही करो तो बेटर है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। उसके बारे में क्या बोला है, लेबर वेजेस के बारे में बोला हुआ है, वेजेस रेट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%, ये बढ़ जाएगा 20% से। सो 150 प्लस 20%, ओके आई थिंक सो इट इज 180, चेक कर लीजिए आप, 150 प्लस 20%। हाँ अच्छा मैं भूल गया, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1500 यूनिट है, सो 180 इंटू 1500, 270 वेजेस वाला खर्चा आ जाएगा और 220 इंटू 1500 मटीरियल आ जाएगा। हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं CPU निकालने के लिए, अब उल्टा अमाउंट लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ 3,30,000 आ रहा है, टोटल कर लो, मिल जाएगा आपको आपका प्राइम कॉस्ट 6 लाख रुपया। 6 lakhs divided by 1500 will give you your CPU as 400। फिर आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में
पहला आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, वो तो फिक्स्ड ही है। वेरिएबल के बारे में क्या बोला है? वेरिएबल के बारे में बोला है remaining factory expense will be in the same proportion to the material consumed and wages of the previous year. Material consumed and wages of the previous year is nothing but prime cost. मतलब जो ये दोनों का रिलेशनशिप था पिछली बार, वही सेम रिलेशनशिप मेंटेन होगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। तो मैं उसको लिखता भी इस तरीके से ताकि आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे हम लोग हमेशा लास्ट टाइम भी लिखते थे। ठीक है, तो ये आपका पीसी में ले लेता हूँ, मटेरियल प्लस लेबर मतलब पीसी, और ये आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, ये लास्ट ईयर और ये एस्टिमेटेड ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर या करंट ईयर जो भी बोलो आप। तो पीसी जब ये 3.5 लाख रुपया था तो ये 87,500 था। तो पीसी अब मटेरियल और वेजेस हो गया 6 लाख, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, मटेरियल वेजेस इज नथिंग बट पीसी, तो वो 3.5 था तो 87,500 है, ये 6 लाख है, तो ये कितना, ये बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली वो भी उतना बढ़ जाएगा। 6 लाख इंटू 87,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो आपको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा एंड आई थिंक सो दैट इज 1,50,000। कैन यू प्लीज चेक इट? बराबर है स्टूडेंट्स? टोटल बाहर आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1500। ओके, तो सीपीयू मिल जाएगा आपको 133.33। टोटल कर देंगे, मिल जाएगा आपको वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 8 लाख 533.33 आएगा, चेक कर लो। 8 लाख बराबर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के बारे में बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 66 2/3। मैंने आपको बोला 33 1/3 मीन्स 1/3 एंड 66 2/3 मीन्स 2/3। 66 इंटू 3 प्लस 2। ओके, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। इधर 66 इंटू ओके 3 प्लस 2, परसेंटेज हटाना है मतलब डिनोमिनेटर में 100 रहता है, या तो आप डायरेक्टली पहले कैलकुलेट कर दो ना, यहाँ पर आपको कैसे दिया हुआ है। तो 66 आपको दिया हुआ है इंटू 3 प्लस 2। ओके, तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाता है 200/3%। बराबर है? इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो ऐसे होता है 200/3%। तो ये परसेंटेज यहाँ से मुझे हटाना है तो इंटू 100 हो जाएगा। परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, सो ये 0 0 गेट कैंसिल, तो 2/3 हो जाता है। मतलब 66 2/3 मीन्स 2/3, 33 1/3 मीन्स 1/3। ओके, जो यूनिवर्सिटी का एकदम फेवरेट है, तो याद रखो 66 इंटू 3 प्लस 2/3%। तो परसेंट हटा दिया तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 300 उसको कैंसिल करोगे तो 2/3 बचेगा। तो इन शॉर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज टू बी इंक्रीज बाय 2/3। अभी एज आई टोल्ड यू कुछ नहीं बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज इन टोटलिटी। तो 60,000 प्लस 2/3 ऑफ 60,000। ओके, तो 60,000 का 2/3 कितना होता है 40, तो 60 प्लस 40 हो जाएगा। इट इज इंक्रीज बाय बोला है, इंक्रीज टू नहीं बोला है। बाय मतलब जितना पुराना है प्लस 2/3 और बढ़ जाएगा। तो इसका 2/3 आता है 40,000, तो 60 प्लस 40,000 मेक्स इट टू 1 लाख। इसको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ ज़रा ध्यान से, और ये अमाउंट में होता है, हमेशा याद रखो। इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं बोला, अमाउंट में होगा। इसका सीपीयू आप निकाल लो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1500, 66.67। ओके, और वो उसमें 9 लाख
डिवाइडेड बाय 1500, 600 रुपये आ रहा है एग्जैक्ट। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया आपका। ओके, यहाँ का मैं थोड़ा रब आउट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि हम लोग आगे का कैलकुलेट कर लें। उसके बाद एक बाकी है हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो तीसरा आ जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या बोला है आपको, सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी 90,000, फिक्स है वो 90,000 ही रहेगा। सो डिवाइडेड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर द सेम, दैट इज 1500, तो 60 हो रहा है। 60 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें ऐड योर प्रॉफिट, so finally you will get your estimated sales and selling price. So 9,90,000 हो रहा है, 9 लाख में ऐड किया। ओके, सो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 1500 मेक्स इट टू 660। ओके, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% ऑन सेल्स, मतलब इसका 20%। सो ए फॉर अजम्पशन, मैंने मैथ्स का रूल बताया आपको हमेशा, इसको 100 लेंगे तो ये 20 है, तो रिवर्स जाके सॉल्व करेंगे तो ये 80 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हेन कॉस्ट इज 80 प्रॉफिट इज 20, तो व्हेन कॉस्ट इज 9,90,000 प्रॉफिट कितना, तो 990 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, सो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 2,47,500। 247,500 990 में आप ऐड कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा एज 12,37,500 डिवाइडेड बाय 1500। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप कितना कोट करोगे, सो 825 रुपया आ रहा है सेलिंग प्राइस, 825, और प्रॉफिट आपको होगी 247,500 डिवाइडेड बाय 1500 यूनिट्स, 165 पर यूनिट का प्रॉफिट होगा आपको। सो ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो याद रखना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में कुछ नहीं बोलेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम एंड फिक्स कॉस्ट टोटलिटी अमाउंट में सेम रहेगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो 2 से 3 क्वेश्चन हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के भी किए। थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेंदी क्वेश्चन है, पहले एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ती करंट ईयर की और उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट करते, एक लास्ट क्वेश्चन करते शीट का, तो दैट विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ कॉस्ट शीट। सो लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपना बाकी रह गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चेक कर लो शीट में, क्वेश्चन नंबर 5 इज द ओनली क्वेश्चन रिमेनिंग। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 5।